हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके सामने जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करूँगा, अब आप इसको स्मॉल कैप भी बोल सकते हैं या मिड कैप कैटेगरी, क्योंकि डायरेक्ट 1007 करोड़ का मार्केट कैप है। सो मतलब जस्ट आप बोलिए कि मिड कैप एंट्री बोल सकते हैं, लेकिन अभी सबके डेफिनेशन अलग है, सेबी के डेफिनेशन बदल चुके हैं। और कैपिटल गुड सेक्टर का है ये शेयर। फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है और प्रोमोटर होल्डिंग भी इसका बहुत तगड़ा है, क्योंकि 67% अराउंड इसका प्रोमोटर होल्डिंग है। और जो होंडा की इंटरनेशनल कंपनी है, जो ओरिजिनल होंडा मोटर्स है, वो इसका स्टेक होल्ड करता है। और इसके फंडामेंटल्स रियली बहुत ही क्लीन और देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स दिखते हैं। और सो एज द चार्ट, थोड़ा सा चार्ट जो है इसका स्ट्रेंथ भले ही थोड़ा बेंड हो गया हो, देखिए पहले जो इसका बढ़ने का था तो इस तरीके का था, उसके बाद ये जो चीज़ ऐसा बेंड हो गया है। लेकिन एनी हाउ ओवरऑल अगर हम देखें कि किस तरीके का रिटर्न दिया है, ये देखिए यहाँ पे ये अराउंड 55,000% का रिटर्न दे चुका है अभी तक। सो गुड ग्रोइंग एंड ये मैज ओनली 1,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो आगे ये कितना और बढ़ सकता है। देखिए, प्राइस कोई पैरामीटर नहीं होता नापने का। अगर आप सोच रहे हैं कि 1991 में ये 3 रुपये का था, अभी 800-900 रुपये का हो गया है, सो ये बहुत महंगा है, तो ये गलत नज़रिया देखने का। बिकॉज बिजनेस इज़ एन ऑन गोइंग कंसर्न, और बिजनेस जो है हर साल कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोड्यूस करते रहता है और वो ऐड होते जाता है। ठीक है, वो पहले जो एक्स अमाउंट ऑफ वैल्यू था, अब जब भी कोई नया वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, सो वो नया वैल्यू जो है एक्स अमाउंट के साथ साथ ऐड हो जाएगा। तो आप ये याद रखिए। सो इसको आप प्राइस पैरामीटर, सिर्फ प्राइस पैरामीटर पे मत नापिए, क्योंकि कोई मतलब नहीं होगा। ये 800 का है, स्टॉक मार्केट में 800 का 8 लाख भी हो सकता है, 8 करोड़ भी हो सकता है, 8 रुपये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो क्रिप्टो करेंसी नहीं है, लेकिन शेयर प्राइस ज़ीरो तक जा सकता है और ऊपर जो है इन्फिनिटी है। सो ये जो कंपनी का नाम है दोस्तों, वो है होंडा सीएल पावर प्रोडक्ट्स, HONDASIEL पावर प्रोडक्ट्स, राइट। बहुत ही स्ट्रॉन्ग छोटी कंपनी है, लेकिन आप इसके फंडामेंटल्स और कोर देखेंगे और प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसलिए मैं बार बार थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ। एंड सो एज द चार्ट, सो अभी चार्ट के बारे में देखेंगे कि किस तरीके का पैटर्न डेवलप हुआ है। यहाँ पे देखिए। सो एक चीज़ है कि बहुत अच्छी कंपनी है, इसका मतलब ये नहीं कि करेक्शन नहीं आएगा। तो करेक्शन का बहुत अच्छी कंपनी से कोई लेना देना नहीं होता है, तो करेक्शन इज़ अ करेक्शन, और शेयर प्राइस का भी करेक्ट होते हैं। सो यहाँ पे देखिए, आपको रेंज दिखेगा। देखिए, ये एक रेंज के अंदर ही घूम रहा है, राइट। ये जो है यहाँ पे देखिए, आपको मल्टीपल रेंजेस दिखेंगे और ये रेंज के अंदर ही घूम रहा है। यहाँ पे सो इस रेंज के अंदर इनफैक्ट बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स है,
हम एक लाइन पे डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ इंटरमीडिएट बहुत सारे लेवल्स है, तो उसको भी देखना और मार्क करना ज़रूरी है। इसीलिए जहाँ तक हो सके जो जो इम्पोर्टेंट लेवल्स दिख रहे हैं मेरे को, मैं उसको मार्क कर रहा हूँ। सो यहाँ पे देखिए एक और यहाँ पे दिख रहा है। सो ये थोड़ा सा क्लमजी ज़रूर हो गया है चार्ट, लेकिन लेवल्स है तो उनको मार्क करना भी ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए इसके बहुत सारे बीच बीच में इसके फ्लक्चुएशंस बहुत सारे हैं, इसीलिए इतना सारा लाइन खींचना पड़ रहा है। बट एनीवेज ये इसका ट्रेंड है। अभी देखिए पहले मैं इसके सपोर्ट लेवल की बात करता हूँ, ये अपने करंट सपोर्ट लेवल पे ही है। सो 730 इसका जो है करंट सपोर्ट लेवल है, और उसके बाद अगर वो टूटता है सो ये 500 से लेके 630 के बीच में दूसरा है, 500 से लेके 630। अब ये ऐसा नहीं है मैं इस तरीके से रेंज कवर कर रहा हूँ, इस तरीके से नहीं, राइट, कि कहीं पे भी आके टकरा सकता है। अब यहाँ पे आए या थोड़ी देर दूर जाके फिर यहाँ पे आए, वो नहीं बोल सकते, इसीलिए मैं इसको ले रहा हूँ। और फाइनली ये जो रेंज है 450 से लेके 550 तक, सो 450 से लेके 550, सो ये मैं अब देखिए ये जो बड़ा सपोर्ट और बड़ा जो सपोर्ट लाइन है उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये मल्टीपल सपोर्ट्स है। इसके बाद ऊपर की तरफ इंटरमीडिएट जोन बोलिए, रेजिस्टेंस बोलिए, ये यहाँ पे देखिए ये 1300 से लेके इनफैक्ट 1700 तक ऊपर का रेजिस्टेंस है। 1300 से लेके 1700 तक, ये इतना बड़ा रेंज इसलिए है क्योंकि ये प्राइस एकदम इस तरीके से भी जा सकता है, और हो सकता है ऐसा स्लोपी वे से भी जाए। मैं जो बोल रहा हूँ कि या तो प्राइस इस तरीके से भी शूट अप कर सकता है, या हो सकता है ऐसा स्लोपी वे से जाए और यहाँ पे यहीं पे जाके फिर नीचे गिर जाए, ऐसा भी हो सकता है। बट यहाँ पे देखा गया है कि जो प्राइस है ये इसको अगर यहाँ पे ये क्रॉस कर देता है ये 1700 का लेवल, तो फिर ये यहाँ तक ये आएगा आपका 2200 से लेके 3100 तक, 2200 से लेके 3100 तक ये लेवल। और इसके बाद फाइनली अगर ये ऊपर के लाइन को टच करता है तो यहाँ पे 2800 से लेके 3900, सो ये लेवल भी आ सकते हैं। सो यहाँ पे मल्टीपल लाइंस होने की वजह से मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, सो इसलिए इतना सारा लाइन और थोड़ा सा क्लमजी हो गया। बट फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है ये कंपनी। चार्टिकली अब देखिए कि एक अप ट्रेंडिंग चार्ट है, और अभी अगर मैं इंडिया के स्टोरी को देखूं और उस पर्सपेक्टिव से देखूं, तो अगर ये उसमें कंट्रीब्यूट करता है, जाहिर सी बात है कैपिटल गुड सेक्टर का है और उसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, तो अभी ये बहुत लॉन्ग वे है इसके जाने का। तो एक अच्छा पोटेंशियल इस चार्ट में निकल के आ सकता है। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।